नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है बलवंत जी वानखड़े। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है, आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियों के उम्मीदवार करीब करीब तय हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अमरावती में, जहाँ प्रदेश में महाविकास आघाड़ी की पूरी सीटें आपस में तय नहीं हो पा रही है, तो अमरावती में लोकसभा के लिए भी उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में बलवंत वानखड़े, जिन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवारी जाहिर कर दी, घोषित कर दी है और अमरावती से कांग्रेस के अमरावती लोकसभा के लिए अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। हालांकि कई जगह से आ रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी ने अभी अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की, लेकिन कांग्रेस की यादी में बलवंत वानखड़े का नाम, जो कांग्रेस ने दिल्ली से जो यादी जारी हुई, उसमें बलवंत वानखड़े का नाम है और उनकी अधिकृत उम्मीदवारी है। आने वाले 26 अप्रैल को अमरावती में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बलवंत वानखड़े, जो दरियापुर से अभी आमदार है, अपनी लोकसभा के लिए किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि यह रिजर्व मतदार संघ है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए यह रिजर्व किया गया है और बलवंत वानखड़े दरियापुर से आमदार है। जानते लोकसभा की उम्मीदवारी मिलने में इनके क्या प्रयास रहे और किस, क्योंकि बहुत जगह भी उम्मीदवारी का जांगड़ बुत्ता बोल सकते हैं, जिससे वो चल रहा है। कई जगह 2-2, 3-3 उम्मीदवार है, क्योंकि महायुति में 3 बड़ी पार्टियां, दोनों तरफ से 3-3 बड़ी पार्टियां इसमें है, तो सबके अपना अस्तित्व, सबको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। उस हिसाब से भी सबके प्रयास चालू है। लेकिन कांग्रेस ने अमरावती से बलवंत वानखड़े की सीट जाहिर कर दी। नमस्कार, आपका स्वागत है। और जैसा कि बहुत दिनों से उठापटक चल रही थी, आखिरकार आपकी उम्मीदवारी जारी हो गई है। लेकिन सामने आपको किससे लड़ना है आपको भी पता नहीं, फिर भी आप उम्मीदवारी मिली, कैसा महसूस करते हैं? मुझे इस बात की बहुत खुशी है जी कि मेरा नाम देश में जी महाराष्ट्र यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले यादी में नाम आया। जी जी जी। और हाईकमान ने और महाविकास आघाड़ी ने मेरे पर विश्वास जताया, इसलिए मैं पार्टी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अभी उम्मीदवार मिली, आपको अभी यह सामने नहीं पता कि किससे लड़ाई लेना, किस प्रकार आपकी तैयारी करें, क्योंकि नवनीत राणा की अभी कोई उम्मीदवारी तय नहीं है। जब तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता उनकी उम्मीदवारी, साथ में फिर आनंद अड़सुल भी लगे कि नवनीत राणा की कोर्ट से ये हो गया तो मैं चुनाव लड़ लूँ। इधर दिनेश बुब भी लड़ने को तैयार है, उधर आनंद राज भी लड़ने को तैयार है, बीएसपी से राजेंद्र गविट ये कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका लड़त किससे रहेगी और क्या? अभी तो आपके सामने कोई उम्मीदवार है नहीं, मैदान पूरा खाली है। लोकशाही में एक प्रक्रिया है जी, चुनाव में एक से ज़्यादा उम्मीदवार रहते हैं जी और उनसे लड़ाई रहती। मेरे सामने कौन उम्मीदवार है यह अभी तय नहीं हुआ, फिर भी आगे चल के कोई तो भी उम्मीदवार आएगा, यानी चुनाव हो जाएगा। इसलिए जो आने वाले जो उम्मीदवार है उससे मेरी लड़ाई रहेगी। अभी बहुत कम समय, आज से समझो 35 दिन पूरे हैं। क्या 35 दिन में आपका मतदार संघ का दौरा पूरा हो जाएगा? क्या आप हर मतदाता तक पहुंच सकोगे? नहीं, जनता से मेरी पहले से नाड़ जुड़ी है और जनता के बीच में हरदम जाते रहा, मैं हरदम काम करते रहा है। पार्टी का हो, चाहे मेरा व्यक्तिगत हो, कोई कौटुंबिक हो या कोई भी काम हो, तो जनता में हर दिन में रहते रहा। इसलिए जनता में जाने के लिए मुझे अभी टाइम कुछ अपना समय पूरा है। अपने ऑलरेडी आपकी मीटिंग हो चुकी है, आप जा चुके, सबसे मिल चुके। सिर्फ एक कि मुझे अब उम्मीदवारी मिल गई है, उम्मीदवारी मिल गई है, आप मुझे सहयोग करें, ये सिर्फ आपको करने जाना। क्या मुद्दे है आपके पास में? क्योंकि सामने अभी समझो नवनीत राणा सामने आती है, दिनेश बुब सामने आता है, आनंद अड़सुल सामने आते हैं। ये आनंद अड़सुल हो गए, नवनीत राणा हो गए, इस मतदार संघ में पूरे दिग्गज नेता के रूप में जाने जाए, किस प्रकार सामना करोगे? चुनाव रहना जी रहेगा, वो धनशक्ति विरुद्ध जनशक्ति रहेगी जी, और जनशक्ति मेरे साथ है जी, क्योंकि अभी तक जो देखा तो जनशक्ति के भरोसे पर ही मैं अभी तक यहाँ तक मंजिल गाँठ सका और यहाँ तक मंजिल तक मैं पहुँचा। और जनशक्ति की आशीर्वाद से मैंने सारे अभी तक जो पद है वो ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक आपने वो पद मेरे पास आए जी। तो ये खरी लड़ाई जनता की और जो उम्मीदवार रहे उनकी रहेंगी,
यानी मैं मेरे साथ जनता और वो उम्मीदवार, ऐसी लड़ा रहेगी। नहीं, काम करते समय कई प्रकार की घोषणाएं कर देते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं चुन गया तो ऐसा करूंगा, इसके कारण आप मुझे वोट दो। तो ऐसी आपके पास क्या घोषणाएं हैं लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को प्रलोभन देने के लिए? ये जो चुनाव रहता है, ये देश के सब प्रश्नों पर चुनाव रहता, लोकसभा का। फिर भी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मतदार संघ है, उसमें कोई समस्या रहते हैं, उनके कुछ काम रहते हैं। वो समस्या ने बेरोजगारी है, अभी तुम्हारा खेती सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसान की फसल का है, बार बार फसल का नुकसान हो जाता है। और मेलघाट के अलग अलग प्रश्न है, उनका रोजगार का है, वहाँ बिजली नहीं, बहुत सारे प्रश्न है कि यहाँ के मतदार संघ में अभी मौजूद है। वो प्रश्न लेके मैं उन पर काम करूँगा। यानी लोगों की विकास से ज़्यादा महत्व लोगों की जो समस्या है पहले उसको सॉल्व करना, विकास फिर, यानी ये समस्या सॉल्व हो गई तो विकास अपना हो। यानी ऐसा नहीं कि आप एयरपोर्ट पहले लाओगे, आप स्काई वॉक पहले बनाओगे, आप ये पहले बनाओगे। आपको बेसिकली लोगों का जो ये है, यानी लोगों के हाथ में प्राथमिक आवश्यकता जो उनकी होनी चाहिए, उनको बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी खेती बराबर होना चाहिए। इन समस्याओं पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, बजाय कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे, एयरपोर्ट लाएंगे, स्काई वॉक लाएंगे, और जो ये आपका ये मुद्दे नहीं रहेंगे, आपके बेसिक मुद्दे रहेंगे। तो जो एयरपोर्ट है तो खड़ा हो रहा है, कितने दिनों से चल रहा, वो उसका घोषणा हो रहा है, वो हो जाएगा, पूरा वो हो जाएगा। तो उसकी कुछ अभी बात नहीं। तो बाकी की क्या समस्या है, वो समस्या हल करने के लिए यहाँ पर अमरावती में, जैसा अमरावती जिले की यदि बात करते हैं हम, तो यहाँ पे पूरा जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे सेल्फ लोगों का डेवलपमेंट है। सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा प्रयास, यहाँ के व्यापारी वर्ग है, यहाँ का किसान है, यहाँ का इंडस्ट्रियल है, बोले छोटा मोटा, लेकिन उन्होंने खुद ने पूरा कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट और बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको करने के लिए, उन लोगों की भी अपने अपने समझ। आपका मतदार जो है, जो वोटर्स है, कौन से वर्ग से आएगा आपका मतदार? कि यह होता है कि सारे क्या होता, जातिगत समीकरण होता है, कभी व्यावसायिक समीकरण होते हैं, कभी राजनीतिक समीकरण है, इन सारी चीज़ों में आपका कैसा है? मेरा जाति का समीकरण नहीं रहेगा। मुझे सब धर्म के, सब पंथ के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आज से नहीं कई सालों से जुड़े हैं, और वो सभी लोग ही मेरे साथ अभी भी है। जी। तो मेरे लिए जात पात का कुछ ये नहीं, और मेरे लिए वो क्राइटेरिया भी नहीं पकड़ेंगे नहीं कि मेरे ये समाज के वोट मिलेंगे, वो समाज के वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं। सब समाज के वोट मिलके मुझे मिलेंगे। यानी सब लोगों का प्रयास है, किसी स्पेशल एक वर्ग को लेके आप नहीं चल रहे। जैसे अभी बताया जाता है कि पिछली बार नवनीत राणा कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के इससे आई थी, जो कांग्रेस राष्ट्र की जो परंपरागत अल्पसंख्यक के वोट है वो उसके खिलाफ में होगा, तो सारा का सारा कोटा आपके भी सब मिक्स है कि कोई कुछ पूरे मिल जाएगा आपके? पूरे यानी मुझे मैं बोल रहा ना कि मुझे वो क्राइटेरिया नहीं लगता कि कोई जात का, जी, कोई धर्म का, कोई पंथ का, मैं सबको साथ लेके चलता, सब लोग मेरे साथ में रहते, सर्वधर्म समभाव से मेरी पहचान है। क्या प्रचार का तरीका क्या अपना है? किस प्रकार से आप जाएंगे? रथ यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा निकालेंगे, गाड़ियों से जाएंगे, सभाएं लेंगे, नेताओं को बुलाएंगे? वो प्रचार का जो भी तरीके रहते, भाग रहता, वो तो अपना पड़ता ही। तो मैं कुछ यानी रथ ये यानी मेरे पास बहुत यंत्रणा नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते। तो मेरा जैसा जो फिर भी खर्चा तो लगता है ना, गरीब मेरे तो जो खर्चा लगता है कार्यकर्ता को लगता है। लोग करेंगे मेरे लिए। आपने देख लेना कि चुनाव में लोग करेंगे अपने जी। ये थे बलवंत जी वानखड़े, जिन्हें विश्वास है कि इन्होंने साफ इससे किया कि धन शक्ति वर्सेस जनशक्ति है। पैसा इनके पास में लेकिन जनशक्ति की ताकत है, और चुनाव में चूंकि खर्चा लगेगा तो इनका कहना है कि जो खर्चा लगेगा वो जनता करेगी। इतना सटीक उत्तर आज इन्होंने कि कहीं पे भी हाँ मैं बहुत पैसा करूंगा, मैं साम दाम दंड पे सारे, कहीं नहीं, सीधी सीधी नीति और सीधा सीधा काम, जनता से सीधी अपील। क्या अपील करना चाहेंगे आपको टिकट मिल गई एक कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की अपील, आपकी अपील, लोगों ने कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए, आपको वोट क्यों देना चाहिए? कांग्रेस, मेरे जैसे सामान्य आदमी को, जो गरीब घर से आता, उनको टिकट दिलाया, जैसे उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया कांग्रेस ने,
तो उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो टिकट मिला वो जनता की वजह से मिला, क्योंकि जनशक्ति मेरे पास है। तो ये तुम जनशक्ति मेरे पास होने की वजह से मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली और महाविकास आघाड़ी का पूरा पाठिंबा मिला। तो मैं अपील यही करूँगा कि मेरे साथ आप रहो। ये निश्चित तौर पे तुम्हारा स्वाभिमान जागरूक रखने का काम मैं आने वाले दिन में यानी लोकसभा में करूँगा। बहुत बहुत होली की भी शुभकामनाएं और आपका आगे आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।